बच्चों, अब हम लोग काले मेघा पानी दे जो पाठ है अब उसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब उसको हम लोग देखें। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार में थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। उसका उप मंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ जो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिसमें सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाज, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। वे उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। यानी यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं अंधविश्वासों के खिलाफ था, लेकिन जो जीजी थीं वह सारे व्रत त्यौहार, पूजा पाठ, अनुष्ठान करती थीं और उन्हीं के मैं खिलाफ था। उपमंत्री था और उसका विरोध करना था। लेकिन जो जीजी थीं वह सारे पूजा पाठ करती थी और वह पूजा पाठ मेरे बगैर कभी पूरा भी नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हाड़ियों से भूजा भर रहा हूँ। किसी भुना हुआ चना, किसी को भुनी मटर, किसी को भुने अरवा चावल, किसी से भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। यह सब कार्य उनकी जीजी उन्हीं से कराती थी। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर जीजी बाल्टी भर कर पानी ले आई। उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लठ मटरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे तमतमाई यानी नाराज हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सिर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? यानी लेखक कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे
तब पानी कीचड़ में बहाओ। कुछ देर जीजी चुप रहीं, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं और उससे तुम 2-4 रुपये किसी को दे दे तो क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो हर चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का खिलाफत होने लगा था, मगर मैं जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, तू तो अभी पढ़ लिख गया, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। एक बार की बात है, अगर 30-40 मन गेहूँ उगता है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास लेकर जमीन के क्यारियों पर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वो भी बुआई है। यह पानी गली गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, यही सच नहीं है। सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात का असर करने लगी थी। बस अब आज इतना ही, फिर आगे कल।